सबको जय मसीह की। आप सबका डिवोशन मैसेज में स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए जीवन की शुरुआत। एक नए जीवन की शुरुआत के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली ये मैसेज पंजाबी में रहेगा। तो जब हम पढ़ते हैं तीतुस की किताब अध्याय 3 वचन 5 में तो लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धार्मिकता के कारण कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार अपने नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा की हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। अगर हम अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8 और 9 पढ़ते हैं और तीतुस 3:5 को पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छा हमें मैसेज मिलता है और ये हमारे लिए एक सोचने की बात है। कभी कभी हम ये सोचने के लिए परताए जाते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, जैसे मुक्ति हमारी आध्यात्मिक कोशिशों का एक इनाम है। परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो कभी कभी हमारे मन में एक ये समझो कि हम लोग घमंडी बन जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमें ईमानदार बनना है। जब हम बचाए जाते हैं तो कभी कभी हम सौदेबाजी करने लगते हैं कि मैं बेहतर करूँगा, मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा, जब मैं इसको अच्छे से बनाऊँगा। ये हमारे अंदर से एक पैदा होने वाली एक भावना है जो घमंड की वजह से आती है जब हम बचाए जाते हैं। पर याद रखो, परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बचाता कि अंतिम में हम प्रभावशाली बन गए थे। ओके, तो उसने हमें बचाया है हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं, बल्कि अपनी उस दया के अनुसार जो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू बहाकर दी है। हम इस बात का घमंड नहीं कर सकते। और जब हम बचाए गए हैं तो ये हमारे पैरों के हेठ कोई नींव या ट्रैक नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कई बार एक दौड़ाक दौड़ता है तो उसको लगता है कि मैंने रिकॉर्ड बना दिया है, पर हमारे आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पैरों के हेठ नींव हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये परमेश्वर की दया है। और जब कृपा सच होने से हमें अच्छा महसूस होता है, जब परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हुई है तो हमें अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8 और 9 में भी हमने देखा है, क्योंकि कृपा के द्वारा हम बचाए गए हैं। ये हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की एक दात है, एक दान है, ताकि हम कोई बड़ी सेखी मार ना सके। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने टैलेंट के दम पर हम सेखी मार सकते हैं, पर हमारे विश्वासी जीवन में हम किसी भी प्रकार का घमंड अपने होठों पर नहीं ला सकते। विश्वासी जीवन का मतलब ही नम्रता है। यशाया 14 में हम देखते हैं कि कैसे लूसीफर, उसके अंदर घमंड आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा, और वो स्वर्ग से निकाल दिया गया। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बचाए गए हैं और परमेश्वर ने आपको आशीषें दी है, तो हमें ईमानदार बने रहने की जरूरत है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नहलाया गया है, हमें नया बनाया गया है। अब हमारे ऊपर वो मैल नहीं है, क्योंकि वो गंदगी नहीं है। तो हमें इस बात पर घमंड नहीं करना है, बल्कि हमें नम्र होना है और परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति ईमानदार बनना है। और यहाँ पर पौलुस यही सिखा रहा है। जब हम पढ़ते हैं अफिसियों 3:5 में मसीही चाल चलन के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर वो ईमानदार होने के लिए बात करता है। आमीन।